लो जी दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी सी इमोशनल भी है और थोड़ी सी ये चल किया रहा है वाली भी। बात हो रही है रजब भट्ट और ईमान के इशू की, जो कम होने के बजाय हर दिन के साथ मजीद पेचीदा होता जा रहा है। तो सीन ये है कि उन दोनों का बेटा केवान अब 7वें महीने में दाखिल हो चुका है। एक खूबसूरत मौका, लेकिन यह भी कहानी सीधी नहीं रही। ईमान ने अपने अंदाज में बेटे के साथ सेलिब्रेशन की, फैमिली वाइब, खुशी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ रजब भट्ट ने अकेले ही केक काटकर सेलिब्रेट किया। अब यहीं से शुरू हुआ असल ड्रामा। मामला उस वक्त और गर्म हो गया जब ईमान की वालिदा ने रजब की वीडियो के नीचे ऐसा कमेंट कर दिया जो सीधा दिल पर लगने वाला था। इन्होंने सवाल उठाया कि कल जब केवान बड़ा होगा तो उसे क्या बताया जाएगा। ये बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और फिर रजब भट्ट भी खामोश नहीं रहे। इन्होंने फौरन जवाब दिया कि मैंने हमेशा अपने बेटे से मिलने की कोशिश की, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। हत्ता कि कैमरा ऑन करने या अकेले वक्त गुजारने की भी इजाज़त नहीं थी। अब भाई, एक तरफ ये दावा, दूसरी तरफ वो कमेंट, और बीच में बेचारा फिंस जो अभी तक कंफ्यूज है कि सच क्या है। ऊपर से एक नया टॉसट भी आ गया। ईमान ने कुछ नई तस्वीरें शेयर की जिनमें वो एक खास रंग पहने नजर आए, और बस फिर किया था लोगों ने। लो जी दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग और थोड़ी सी ओ ये हो क्या रहा है वाली। मैंने कल एक स्टोरी शेयर की थी और सच बताऊं तो इस पर मुझे खुद भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बात थोड़ी कंसर्नक ज़रूर है, क्योंकि जैसे ही मैंने वो पोस्ट देखी ना, बस फिर वही क्लासिक सोशल मीडिया वाला सीन शुरू। एक के बाद एक वैसी ही पोस्टर्स सामने आना शुरू। अब मसला ये है कि जो चीज़ हम बार बार देखते हैं वो हमें सच लगने लगती है, चाहे हो या ना हो। और जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगी वो ये कि कहा जा रहा है कि लाहौर और इस्लामाबाद में वो नॉर्मल लोग अब अजीब तरीके से बात कर रहे हैं, कभी इंग्लिश कभी चाइनीज़ एक्सेंट। यानी भाई ये कब हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम सब जानते हैं कि आम लोग अपनी सादा उर्दू या पंजाबी में बात करते हैं, अपने लहजे में, अपने स्टाइल में। कोई फिल्मी डबिंग तो चल नहीं रही होती रोज़मर्रा ज़िंदगी में, लेकिन सोशल मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया है कि छोटी सी बात भी बड़ी खबर लगने लगती है, और फिर लोग बगैर वेरीफाई किए इसे आगे फैला देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी शोबिस की सुपरस्टार ऐमन खान एक बार फिर खबरों में आ गई हैं, और इस बार वजह है उनका ज़बरदस्त कमबैक। जी हाँ, 3 बच्चों के बाद ऐमन खान ने शोबिस इंडस्ट्री में वापसी का इशारा दे दिया है, और फैंस इस खबर से बेहद एक्साइटेड हैं। कुछ अरसा पहले तक ऐमन अपनी फैमिली लाइफ में मसरूफ थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनकी नई तस्वीरें और अपडेट्स देखकर लग रहा है कि वो दोबारा स्क्रीन पर आने के लिए तैयार है। फैंस का कहना है कि ऐमन खान की वापसी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगी, क्योंकि उनकी एक्टिंग और मासूम अंदाज को लोग आज भी बहुत मिस करते हैं। अब सवाल ये है, क्या ऐमन खान पहले से भी ज्यादा मजबूत कमबैक करेंगी, और क्या वो दोबारा वही मकाम हासिल कर पाएंगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही मज़ीद अपडेट्स के लिए ट्रोलिंग जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लो जी दोस्तों, आज की वीडियो में बात हो रही है खान की बहन ईमान खान की, जिनकी ओ बात पकी वाली कहानी एक बार फिर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई है। कहानी कुछ यूं है कि बाजी का बचपन से ख्वाब था दुल्हन बनने का, और ख्वाहिश ये कि शादी भी लाबा खान से पहले हो जाए। अब ख्वाहिश तो बड़ी फिल्मी थी, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी फुल ड्रामा मोड़ दे दिया। पहले तो बाजी हर वक्त वो इट्टी वाला लॉकेट पहनकर ऐसे घूम रही थी जैसे कोई रोमांटिक फिल्म की हीरोइन हो, और फैंस भी समझ रहे थे कि बस अब तो शादी का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। लेकिन अचानक से ना लॉकेट नजर आया, ना वो स्टोरी। अब फैंस भी कंफ्यूज हैं भाई। कुछ कह रहे हैं कजिन के साथ बात पकी थी, कुछ अहमद रंधावा का नाम ले रहे हैं, और कुछ तो बस पाप कारण लेकर ये ड्रामा एंजॉय कर रहे हैं। और ऊपर से बाजी का नया बयान सुन लो, कहती है मैं तो शोबिस के किसी लड़के से ही शादी करूंगी। अरे बाजी, पहले ये तो फाइनल कर लें कि कहानी का हीरो कौन है, फिर आगे स्क्रिप्ट लिखी। कल तक एक नाम की माला जप रही थी, आज नया हीरो चाहिए। ये मोहब्बत कम और ड्रामा सीरियल ज्यादा लग रहा है।
अब देखना ये है। लो जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कफिल के सीट के पीछे की असल कहानी की, जो अभी हाल ही में एरी डिजिटल के शो बज़ में सामने आया। तो सीन कुछ ऐसा है कि जब कास्ट से पूछा गया कि सीट पर किसके साथ सबसे अच्छी दोस्ती हुई, तो जवाब सुनकर सब थोड़े हैरान हुए और थोड़े कंफ्यूज। हानिया आमिर ने बताया, मैं आमतौर पर किसी भी सीन पर इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं होती। हर वक्त थोड़ा सा सर्वाइवल मोड ऑन रहता है, यानी सीधी सी बात बाजी हर सीट को पहले टेस्ट करती है। लेकिन जैसे ही कफील का सीट शुरू हुआ, सीन बिल्कुल उलट। वो कहती है, यहाँ मैं बहुत बिजी हो गई थी, ऐसा लगा जैसे कोई टेंशन नहीं, बस रिलैक्स। अब भाई ये बात सुनकर लगता है कि वाकई सीट का बॉक्स कुछ अलग थी। फिर बात आई एक इमोशनल सीन, जहाँ बाप और बेटी का सीन था, और फैंस ने भी नोटिस किया कि बाप का कैरेक्टर थोड़ा कोल्ड लग रहा था, जैसे शादी में इंटरेस्ट ही नहीं। तो यहाँ पर एक दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि कुछ सीन्स में कास्ट खुद भी अपनी शर्त मनवा कर आती है, यानी थोड़ा बहुत ऑन स्क्रीन आपको देख रहे हैं। अभी इनफैक्ट पिछले हफ्ते जो आपका सीन था बाप के साथ, हमने यार बेटी की शादी हो रही है, बाप जा नहीं रहा, बाप ने सुनो क्या तुम सबक पढ़ा रहे हो तनीम को यार? ड्रामे में तो तुम फोन उसको बर्बादी कर रहे हो, उसका दिल तोड़ रहे हो, और यहाँ पे है तनीम मेरा 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 शादी कर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, थैंक वो आई मुझे टांगे लड़ने के लिए लेकिन जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ऐसा है क्या? लो जी दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग और थोड़ी सी वो ये हो गया है। आपको वीडियोस नजर आएगा। मैंने कल एक स्टोरी शेयर की थी, और सच बताऊं तो उस पर मुझे खुद भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन बात थोड़ी कंसर्नक जरूर है, क्योंकि जैसे ही मैंने वो पोस्ट की, बस फिर वही क्लासिक सोशल मीडिया वाला सीन शुरू, एक के बाद एक वैसी ही पोस्टर्स सामने आना शुरू। अब मसला ये है कि जो चीज़ हम बार बार देखते हैं वो हमें सच लगने लगती है, चाहे वो या ना हो। और जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगी वो ये कि कहा जा रहा है कि लाहौर और इस्लामाबाद में नॉर्मल लोग अब अजीब तरीके से बात करते हैं, कभी इंग्लिश कभी चाइनीज़ एक्सेंट। यानी भाई ये कब हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम सब जानते हैं कि आम लोग अपनी सादा उर्दू या पंजाबी में बात करते हैं, अपने लहजे में, अपने स्टाइल में। कोई फिल्मी डबिंग तो चल नहीं रही होती रोज़मर्रा ज़िंदगी में, लेकिन सोशल मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया है कि छोटी सी बात भी बड़ी खबर लगने लगती है, और फिर लोग बगैर वेरीफाई किए इसे आगे फैला देते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक बार फिर तहलका मच गया है। इस बार बात हो रही है रजब और ईमान के मुमकिना इख्तिलाफात की। हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़की ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। कहा जा रहा है कि रजब की जिंदगी में किसी और लड़की की एंट्री ने ईमान के साथ ताल्लुक को कमजोर कर दिया। वीडियो में ये भी दावा किया गया कि ईमान खुद रजब के साथ इस दूसरी लड़की के पास गई थी, और वहाँ जो कुछ हुआ इसने सूरत-ए-हाल को मजीद खराब कर दिया। अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है, क्या वाकई यही वजह है दोनों के दरमियान दूरियों की, अब फिर हकीकत कुछ और है? अभी तक रजब और ईमान की तरफ से कोई वाज़े बयान सामने नहीं आया, लेकिन फैंस इस मामले पर शदीद बहस कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सब सच है या सिर्फ अफवाह? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।